देखो ये हालत है पाकिस्तानियों की। तो उनके जो बॉलर्स हैं वो एक जगह पे बॉल कर रहे हैं। सिराज को आप बॉलर नहीं मानते टेस्ट मैच का? आप पिछले प्रोग्राम में कह चुके मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे उस लेवल का वो बॉलर नजर नहीं आता क्योंकि हैं। कभी आपका लेवल क्या है? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कोई मेरा लेवल अल्लाह का शुक्र टेस्ट क्रिकेटर आपका हूं मैं। स्टैंडर्ड नहीं, आपका मैं स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है क्रिकेटर यार? हूं, मेरा टेस्ट आपका क्रिकेटर स्टैंडर्ड हूं। क्या है? एक आदमी इंग्लैंड के खिलाफ रन्स का विकेट नहीं, ले तो रहा है फिर इतना आपका ज्यादा। स्टैंडर्ड क्या है? नहीं, मेरा स्टैंडर्ड छोड़ दो, मेरा तो फिर 22 आपका साल का है। स्टैंडर्ड मेरा क्या तो 22 साल तो का फिर मेरा भी 20-22 साल भाई का मैं ये क्रिकेट। कह रहा हूँ, आपने मुझे- मैं ये कह रहा हूँ नहीं, आप आपने मुझे सिराज बोला- जैसे बॉलर को आप बॉलर नहीं मानते। आपका क्या टेस्ट मैच स्टैंडर्ड का। है? आपका क्या स्टैंडर्ड है? यह है तनवीर अहमद। जहर देखा है? जहर आपने डब्बों में देखा होगा या गोलियां देखी होंगी जहर की। लेकिन ये कि इंसान ऐसा है, ये इंसान कहना इसे हालांकि गलत है। ये इस तरीके का आइटम है कि इसके हर शब्द में, इसकी नजरों तक में जहर है। आप इसे कभी भी सुनना, ये भारत के लिए इतनी बुरी तरीके से शब्दावली का यूज करता है जिसकी कुछ हद नहीं है। लेकिन इस पाकिस्तानी एंकर ने देखो इसकी किस तरीके से जुबान बंद कर दी। स्टैंडर्ड की बात कर रहा था, मोहम्मद सिराज को बॉलर नहीं मानता। मोहम्मद सिराज के जिस दिन तुम लपेटे में आ गए ना बेटा, उस दिन तुम 10-12 रन पर ढेर हो जाओगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। मोहम्मद सिराज वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड। सबसे जोशीले क्रिकेटर्स में से अगर कोई है आज, मोहम्मद सिराज है। मोहम्मद सिराज एक गरीब परिवार से उठ करके आज उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, सिर्फ अपने मेहनत के बल पर। कुछ ना करें वो, लेकिन जो जज्बा उनके अंदर है और जो मैच में दिखता है, वो ऐसा क्रिकेटर शायद ही कोई हुआ हो जो बिना विकेट लेने के बावजूद भी इतने जोश के साथ में सिर्फ अपने कप्तान के कहने पर, अपनी लीडरशिप के कहने पर आगे बढ़ता रहता है और फिर उसका उसे इनाम भी मिलता है। बेहतरीन गेंदबाजी उसने बहुत सारे मैचेस में की है। कल ही के मैच में तनवीर अहमद, वेस्ट इंडीज के 4 खिलाड़ियों को उसने आउट कर दिया। तो आप बात किसकी करते हो? मोहम्मद सिराज की। और आप जो जिस स्टूडियो में बैठ करके बातें कर रहे हो वो तो तुम्हारा ही है। स्टैंडर्ड की, लेवल की, स्तर की बात कर रहे हो, औकात की बात कर रहे हो। अरे भाई वो सीधा कह रहा है कि तेरा क्या स्टैंडर्ड रहा है। अब तुम्हारी औकात ये आ गई है कि तुम स्टूडियो में इस तरीके से लड़ते हो। कम से कम वो बात बोला करो जो वास्तव में लेवल रखती हो। ये अंट संट ऊल जुलूल के किस्से बहाना बंद करो। तुमने जो एशिया कप में गंद फैलाई है उसका हर्जाना तुम्हें लाइफ भर भरना पड़ेगा। और एशिया कप के बारे में जब बात करोगे, जब आईसीसी चैंपियनशिप की बात करोगे, जब बड़े टूर्नामेंट की बात करोगे, बायलैटरल की तो बात करनी ही नहीं है तुमसे। तुम अपने आप प्रार्थना करोगे कि भाई इंडिया से ना खेलना पड़े, क्योंकि इंडिया तुम्हारी नाक दोबारा से रगड़ेगा, उसी धरती में रगड़ेगा जहां पर तुम ये जो गंद फैलाते फिरते हो। मैं इस पाकिस्तानी एंकर का भी शुक्रिया अदा करता हूं, तुमने ठीक आदमी को ठीक तरीके से जवाब दिया। ये आदमी गंदा आदमी है, इसकी हजारों वीडियो ऐसी पड़ी होंगी जब इसने भारत के लिए जहर उगला है। ये सिर्फ व्यूज पाने के लिए कुछ से कुछ अंट शंट बोलता रहता है। खैर, इस पाकिस्तानी एंकर ने इसकी गर्दन ऐसे पकड़ करके धरती में दबा के देके मारी। और देखो इसकी शक्ल देखो कैसी हो गई। अगर आप वीडियो को दोबारा देखना तो इसकी शक्ल देखो कैसी हो गई ना कुत्ते जैसी। मैं अभी भी कहता हूं कि मुझे उस लेवल का वो बॉलर नजर नहीं आता क्योंकि कभी आपका लेवल क्या है? कोई मेरा लेवल अल्लाह का शुक्र टेस्ट क्रिकेटर आपका हूं मैं। स्टैंडर्ड नहीं, आपका मैं स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है क्रिकेटर यार? हूं। मेरा वास्तव में ये मुखोटा पहन के बैठे हैं इंसानों का, लेकिन वास्तव में है ये कुत्ते। इन्हें थोड़ी सी बात कह दो तो इनका असली चेहरा सामने आ जाता है। जैसे इस तनवीर अहमद का, ये तनवीर अहमद है कि क्या है मुझे इसका पूरा नाम भी नहीं पता, लेकिन मुझे इसका पूरा नाम पता करना भी नहीं है। तो ये इसका मतलब ये ऐसे देश का चाल चलन है जो दूसरे की इज्जत नहीं करता है, उसकी इज्जत की भी ऐसी की तैसी ऐसे ही होती है, अपने ही घर में होती है। जैसे तनवीर अहमद की गर्दन इस एंकर ने दबाई है, उसी तरीके से मोहसिन की गर्दन भी पाकिस्तान दबाने वाला है। ध्यान रखना आप, जो नकवी ने वो ट्रॉफी चोरी करके जो ये पाप किया है और ये गंदी घटना की है, छपरी वाला काम, छिचोरों वाला काम किया है, उसका हर्जाना उन्हें भरना पड़ेगा।